Zombie apocalypse. हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एके एकेडमी। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट फ्लाइट बुक की है, ए लेटर टू गॉड की समरी। ए लेटर टू गॉड ये आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है जो कि लिखा गया है जेल फ्रेंड्स के द्वारा। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में ये जो लेटर लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया और क्यों लिखा गया है। और इस चैप्टर का जो मेन चीज आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि इस कहानी में जो फेथ दिखलाया गया है भगवान के प्रति, जो बिलीव दिखलाया गया और ट्रस्ट जो पेश किया गया है इस व्यक्ति के द्वारा, वो हम लोग इसमें जानेंगे। चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन को थोड़ा पढ़ते हैं। कहता है द स्टोरी ए लेटर टू गॉड इज अबाउट लेंचोज फॉर्म फेथ इन गॉड। यह जो कहानी है लेंचो की, यह किससे जुड़ी है? उसके फेथ से जुड़ी हुई है कि वह कितना ज्यादा जो अटूट भरोसा दिखलाता है वो भगवान पे, उससे रिलेटेड है। लेंचो इज ए हार्ड वर्किंग। ये लेंचो कौन है? तो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा मेहनती है, एक फार्मर है। हिज क्रॉप्स नीडेड शावर। उसने कुछ फसलें लगाई थी, उन फसलों को पानी की जरूरत थी। बट द हैवी हेलस्टोन डिस्ट्रॉयज द क्रॉप। बारिश तो होती है लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा ओले बरसते हैं, हेलस्टोन बरसते हैं। इसकी वजह से इसकी पूरी की पूरी क्रॉप्स क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। He feels that only God can help me. वह सिर्फ एक ही बात की एहसास थी कि उसकी मदद कोई कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। He writes a letter to God requesting for 100 pesos. वो अपनी जरूरत के हिसाब से क्या करता है? एक लेटर लिखता है भगवान के पास और उसमें डिमांड करता है उनसे, रिक्वेस्ट करता है उनसे कि वह उसे 100 पेसोज की मदद करे। द पोस्टमास्टर रीड्स लेंचोज लेटर। जो पोस्टमास्टर था उसका, वो उस लेटर को पढ़ता है, लेंचो के लेटर को। He does not want to shake लेंचोज faith in God. वह नहीं चाहता है कि लेंचो का जो भरोसा है भगवान के प्रति वो टूट जाए। He collects money from his colleges and sends it to लेंचो by signing as God. ये जो पोस्ट मास्टर था हमारा, वो क्या करता है? वो पैसे को अपने फ्रेंड्स वगैरह और जो स्टाफ मेंबर्स थे वहां पर, उन सभी से मिलजुल कर वो कलेक्ट करता है और भगवान के सिग्नेचर के साथ नीचे गॉड लिखते हुए वह लेंचो को क्या करता है? सेंड कर देता है। लेंचो फील्स एंग्री इन गेटिंग द मनी। लेंचो को जब पैसा मिलता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इट वाज 70 पैसेज ओनली, कि सिर्फ 70 पैसेज मिले थे लेकिन उसने 100 पैसेज का रिक्वेस्ट किया था। लेंचो राइट्स टू गॉड नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी थ्रू मेल। लेंचो क्या करता है? खत लिखता है गॉड के पास कि बाकी के पैसे वो मेल के द्वारा ना भेजे, क्योंकि उसे लगता है he does not have faith in the people working in the post office, क्योंकि उसे भरोसा नहीं था उन लोगों पर जो उस पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। ऐसा इसलिए उसे लगता था क्योंकि उसने 100 पैसेज का डिमांड किया था और भगवान ने उसके लिए सिर्फ 70 पैसेज भेजे थे। उसे ये बात पता थी, इसकी वजह से वो कहता है कि इस बार आप मेल से नहीं भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं। चलिए अब इस चैप्टर की समरी के बारे में देखते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या था। चलिए अब जानते हैं इसके समरी के बारे में। शुरुआत करते हैं स्टोरी की। लेंचोज फील्ड नीड्स देम। लेंचो का जो फील्ड था उसे पानी की जरूरत थी। फर्स्ट टाइटल आपका जो है। इन द स्टोरी लेंचो इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। इस कहानी में हम लोगों ने पढ़ा कि लेंचो क्या है? एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है। ही वाज अनफ्लिचिंग फेथ इन गॉड। जो इसके अंदर भगवान के प्रति बहुत ही अटूट विश्वास है। His house is on the top of the hill। और उसका जो घर है वह पहाड़ी के ऊपर है। He looks at his crops from house। वो अपने घर से ही अपने खेतों को चारों ओर क्या कर लेता है? अपने फसलों को देख लेता है। He feels that his crops need a mild shower। उससे महसूस होता है कि थोड़ी बारिश की जरूरत है, हल्के पानी की जरूरत है उसके क्रॉप्स को। It will provide good harvest। अगर उसे थोड़ी सी पानी मिल जाती है
तो फसल अच्छी होगी। He looks at the sky and tells his wife that rain may fall. वह आसमान की तरफ देखता है और क्या कहता है अपनी पत्नी को कि वर्षा गिरने वाली है, वर्षा होने की संभावना है। हेवी डाउनपोर एंड हेलस्टोन, भारी वर्षा होती है और उसके साथ ही साथ हेलस्टोन, ओले भी बरसने लगते हैं। एज एक्सपेक्टेड बाय लेंचो, जैसा कि लेंचो ने एक्सपेक्ट किया था, संभावना व्यक्त की थी पिछले पॉइंट में, उसी के अनुसार इट स्टार्ट्स रेनिंग, बारिश शुरू भी हो जाती है। एट फर्स्ट लेंचो फील्स प्लीज, शुरू में तो पहले लेंचो बहुत खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा। द रेन ड्रॉप सीम्स टू बी द न्यू कॉइंस टू हिम, और जो वो रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे वह उसके लिए क्या थे, न्यू कॉइंस के जैसे प्रेफर कर रहे थे, न्यू कॉइन जैसे भी नजर आ रहे थे। ही सेटिस्फाइड, वो बहुत ही ज्यादा संतुष्ट था। बट सडनली, लेकिन अचानक से, ए स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट्स एंड हेवी हेलस्टॉर्म्स स्टार्ट फॉलिंग, कहता है अचानक से लेकिन बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और बड़े बहुत ज्यादा मात्रा में ओले बरसने शुरू हो जाते हैं। लेंचो होप्स इट टू एंड सून, लेंचो आशा करने लगता है कि ये बारिश जल्दी से, बट इट डिस्ट्रॉयज द कॉर्न कंप्लीटली, लेकिन ये जो हेलस्टॉर्म आया था इसने पूरे के पूरे उसके कॉर्नफील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेंचो फील्स वेरी सैड, उसे बहुत अफसोस होता है, वो बहुत दुखी हो जाता है। He fears that his family will face hunger, उसे सबसे ज्यादा किस बात की डर थी कि उसका परिवार भूखे रह जाएगा, भूखा रहना पड़ेगा उसके पूरे फैमिली को। The hailstones had destroyed the crops and all his hopes. वो जो ओले बरसे थे, ये जो हेलस्टोन बरसे थे, इसके से उसकी सारी क्रॉप्स खत्म हो चुकी थी और उसकी सारी जो आशाएं भी थी वो भी टूट चुकी थी। होप ऑफ हेल्प फ्रॉम गॉड, उसकी जो आशा थी, जब सारी फसलें उसकी बर्बाद हो गई, सब कुछ उसका खत्म हो गया, तो बस उसकी एक ही आशा थी, और वह कौन थे, भगवान थे, इनके ऊपर उसने कंप्लीटली भरोसा दिखलाया। कहता लिंचो इज सॉरोफुल, लिंचो बहुत ज्यादा दुखी है। ही थिंक्स दैट देयर इज नन टू हेल्प देम, और उस वो जानता था कि उसकी कोई भी मदद नहीं करने वाला है यहाँ पर। The whole of Lynch's family has hope of help from God only. लिंचो का जो पूरा परिवार था वह बस एक इंसान पे आशा लगाए बैठा है, और वह कौन है, भगवान। वो गॉड ही है जिसके ऊपर उसने पूरी तरीके से अपना आशा लगाया हुआ है। इट इज दियर ओनली होप, वही सिर्फ उनकी एक आशा है। He believes that no one dies of hunger, उन्हें पूरा भरोसा था कि वो लोग भूख के मारे नहीं मरने वाले हैं। God helps all, भगवान सबकी मदद करता है। लेंचो keeps thinking about this single hope, लेंचो इसी एक सिंगल आशा, यही एक आशा थी जिसके बारे में वो सोच रहा था। He has great faith in God, उसके अंदर भगवान के प्रति बहुत ही अटूट विश्वास और भरोसा था। He believes that God knows everything, उसे पूरा ये भरोसा था कि भगवान हर किसी के बारे में जानते हैं और वो भी इसकी मदद जरूर करेंगे इस अवस्था में, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि इसकी रोजी रोटी का बस एक साधन था ये कॉर्नफील्ड्स, और वो पूरे के पूरे फसल क्या हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। उसने क्या किया, उसने खत लिखा भगवान के पास, उसने एक लेटर लिखा, लेटर टू गॉड, उसने एक खत लिखा भगवान के पास। देखते हैं उस खत में उसने क्या कहा, क्या भगवान उसकी मदद करते हैं, ये हम लोग आगे इसमें देखते हैं। कहता है लेंचो डिसाइड्स टू राइट ए लेटर टू सीक गॉड्स हेल्प, उसने क्या निश्चय किया कि वह एक खत लिखेगा भगवान के पास अपनी मदद के लिए। द फॉलोइंग संडे, जो इससे संडे आने वाला था, उसने क्या किया, उसने खत लिखा अगले रविवार के लिए, भगवान के पास उसने खत लिख डाला। He addresses the letter to God, और उसने एड्रेस किसका दिया, उसमें इसने किसका नाम लिखा खत पे, ये किसके लिए वो लिख रहा है, तो भगवान के लिए। He writes in the letter, उसने खत में लिखा, God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने लिखा कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरी फैमिली और मैं इस पूरे साल भूखे रहेंगे। He requests God to send him 100 pesos. उसने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि वह उसे 100 pesos दे दे। He also writes that Hailstone had destroyed his crop. उसने ये भी लिखा उस खत में कि हेलस्टोन ने की वजह से उसकी सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं।
He puts the letter into an envelope, fixes a stamp on it and places in the mailbox. उसने क्या किया, एक लेटर लिया और उस लेटर को लिया और इन्वेलप में पुट डाल दिया और उसके ऊपर स्टैंप लगा के उसने क्या किया, उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। तो उसने खत को पोस्ट कर दिया। अब देखते हैं ये लेटर भगवान तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, क्या उसकी कोई मदद करते हैं कि भी नहीं करते हैं। तो देखते हैं ये लेटर किसने रिसीव किया। कहता है लेटर रिसीव्ड बाय द पोस्ट मास्टर। ये लेटर जो उसने लिखा था, जो उसने मेल किया था, वो किसके पास पहुंचता है, पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। At the post office, a postman gets this letter and laughs on seeing the address. जब पोस्टमैन को ये लेटर मिलता है ऑफिस, जब वो ले जाके देता है पोस्ट ऑफिस में, तो वहां पे जो लोग थे इस लेटर को देखने के बाद जोर जोर से हंसने लगते हैं उसके एड्रेस को देखने के बाद। ये एड्रेस इसमें किसका लिखा है, उसने भगवान का लिखा है। कोई भगवान को भी खत लिखता है। He goes to the postmaster to show the letter. उस वहां से उन लोगों पोस्टमैन ने क्या किया, वो ले जाके वो पोस्ट मास्टर को दिया कि देखिए ये कैसा लेटर आया है। द पोस्ट मास्टर इज ए काइंड एंड सिंपैथेटिक पर्सन। कहता है जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ही दयालु किस्म का और बहुत ही कह सकते हो सहानुभूति देने वाला इंसान था। उसने उस लेटर को लिया। He feels concerned. वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया इस बात को लेकर। He is pleased at the writer's great faith in God. वह बहुत खुश हुआ कि इस इंसान को भगवान के ऊपर इतना भरोसा है। He decides to send a reply to the letter. उसने निश्चय किया कि वह इस खत का जरूर रिप्लाई देगा। और ऐसा वो क्यों करना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि इसका भरोसा टूटे भगवान से, क्योंकि इसका जो भरोसा था, जो फेथ था लेंचो का, वो बहुत ही ज्यादा कठिन, मतलब कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत था, बहुत ही ज्यादा दृढ़ संकल्प था कि भगवान को ये इतना मानता था कि इसने खत तक लिख डाला। इसे पता था कि इसकी मदद भगवान करेंगे। और जब ये लेटर मिला तो लोगों ने इसका मजाक बनाया। तो ये जो पोस्टमास्टर था उसने कुछ सोचा, उसने सोचा कि वो इसका रिप्लाई देगा और देखते हैं कैसे ये रिप्लाई देता है। कहता है द पोस्टमास्टर कलेक्ट्स मनी फ्रॉम द पीपल इन द पोस्ट ऑफिस एंड हिज फ्रेंड्स। उसने क्या किया, पोस्टमास्टर ने अपने फ्रेंड्स से और जो पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले लोग थे उनसे उसने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। He contributes a part of his own salary also. उसने अपने सैलरी का भी एक हिस्सा उसको दे दिया उसकी मदद के लिए। But he could not collect 100 pesos requested by Lencho. लेकिन दुर्भाग्यवश कह सकते हो, अनफॉर्चुनेटली ये जो पोस्ट मास्टर था वो 100 पैसे की जो रिक्वेस्ट थी लेंचो की वो पूरा नहीं कर सका। उतने पैसे ये कलेक्ट नहीं कर सका। He collects only a little more than half. उसने कितना कलेक्ट कर पाया वो बेचारा, बस उतना हाफ से थोड़ा ज्यादा, जो आधी रकम थी उससे थोड़ी सी ज्यादा वो कर पाया। He sends the money to Lencho through mail and puts the signature. उसने क्या किया, वो पैसे उसने लेंचो को सेंड कर दिए मेल के द्वारा और उस पे सिग्नेचर किसका डाला, भगवान का डाला कि ये पैसे किसने भेजे हैं, भगवान ने भेजे हैं, ताकि उसका भरोसा भगवान के ऊपर बना रहे। कहता है लेंचो रिसीव्स द मनी बट फील्स एंग्री। हम लोग इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि उसको पैसे तो मिलते लेकिन वो गुस्सा हो जाता है। जानते ही क्यों गुस्सा होता है। लेंचो हैज इमेंस फेथ इन गॉड। लेंचो को अपने भगवान पे पूरा भरोसा था, बहुत ज्यादा। द नेक्स्ट संडे ही गोज टू द पोस्ट ऑफिस वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। अगले संडे को बहुत जल्दी सुबह उठकर ही, वो बहुत सुबह जल्दी में ही वो वहां पहुंच जाता है। He hopes to receive a letter from God. उसे पूरी आशा थी कि भगवान ने उसे खत जरूर लिखा होगा। He asked for his letter. वो अपने लेटर के बारे में पूछता है। The postman gives him the letter and postmaster keeps watching from a distance. पोस्टमैन जो था उसके लेटर को उसको दिखता है और जो पोस्ट मास्टर था वो साइड से कुछ दूरी पे खड़े होकर उसको देख रहा था। लेंचो opens the envelope and finds the money in it. लेंचो उस खत को खोलता है, इन्वेलप को खोलता है, उसमें दिखता है कि पैसे हैं। बट ही गेट्स एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है। ऑन काउंटिंग द मनी, जब वो पैसे को क्या करता है, गिनता है। ही फाइंड्स इज मच लेस देन ऑन 100 पेसोज। वह क्या पाता है कि जितना उसने डिमांड किया था 100 पेसोज का, उससे कम पैसे थे इसमें। He is confident that
God cannot commit a mistake. उसे पूरा भरोसा था कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं. And send him less money. इस तरह की गलती वो नहीं कर सकते हैं कि वह उसको कम पैसे भेजें. भगवान ऐसा भूल कर ही नहीं सकता है कि उसे वो कम पैसे भेजे. ये वो कहता है. लेंचो's रिएक्शन. इस पे लेंचो का क्या रिएक्शन आता है? लेंचो एक्सप्रेसेस हिज एंगर इन अनदर लेटर. लेंचो जो था अपनी गुस्से की अपनी भड़ास को दूसरे लेटर में लिख के भेजता है. He goes to the window, writes a letter and posts it to God. वह खिड़की पर जाता है और वहां पर एक और लेटर लिखता है भगवान के नाम पे, गॉड के नाम पे. तो पोस्टमास्टर गेट्स दिस लेटर एंड रीड इट. पोस्टमास्टर ये लेटर लेता है और पढ़ता है. लेंचो हैड रिटेन. यहाँ पर अगर पोस्टमास्टर को देखो तो बेचारा सोच रहा कि उसको पैसे मिल गए तो वो खुश हुआ होगा, थैंक यू कहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था. लेंचो ने कुछ और लिखा था क्योंकि वो गुस्सा था, नाराज था. देखो क्या उसने लिखा. लेंचो हैड रिटेन इन द लेटर. लेंचो ने खत में लिखा इस बार, गॉड भगवान, only 70 पैसेज हैव रीच्ड. सिर्फ और सिर्फ 70 पैसेज ही मुझे मिले हैं, पहुंचे हैं मेरे तक. सेंड द रेस्ट नॉट थ्रू द मेल. बाकी के पैसे आप मेल के द्वारा नहीं भेजिएगा. बिकॉज क्योंकि ये जो तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रोक्स. ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, ये जो स्टॉक घर के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, वो सब के सब ठग हैं. ये पूरी की पूरी जो फौज है, टोली है, वो ठगों की टोली है. ये कर्मचारी जो यहाँ पे जो वर्क करने वाले जो ये एम्प्लॉयज हैं, ये सभी के सभी ठग हैं. इनकी एक टोली है, ठगों की टोली कह सकते हैं. It shows that Lencho had immense faith in God. इससे साफ पता चलता है कि देखो पैसे नहीं मिलने पे भी इसने किसे दोषी ठहराया, इन एम्प्लॉयज को दोषी ठहराया कि ये करप्टेड है. आप करप्टेड नहीं हो, आपने भेजा था. मतलब आप भगवान पे इसको इतना भरोसा है कि भगवान ने इसके लिए भेजा, लेकिन बीच में ये लोगों ने क्या किया, गड़बड़ घोटाला कर. बट ही इज अनअवेयर ऑफ द पीपल हु हेल्प्ड हिम. लेकिन उसे अभी तक नहीं पता था, वो नहीं जानता था कि इन्हीं लोगों ने इसकी मदद की है थी. यही वो लोग थे जिसने इसकी मदद की थी. ये अभी तक यही समझा था कि भगवान ने पैसे भेजे, और ये इन लोगों को ठगों की टोली नाम दे दिया, ए बंच ऑफ क्रूक्स नाम दे रहा था. इट एक्सप्रेसेस हिज लैक ऑफ ट्रस्ट इन ह्यूमन बीइंग. इस ये जो बातें हैं, जो भगवान के प्रति जो इसने स्नेह दिखलाया, जो भरोसा दिखलाया, और इन एम्प्लॉयज के प्रति जो इसका विश्वास था, ये साफ तौर पर ये बतलाता है कि इंसानों के प्रति जो आज हमारी मानव समाज है, वह अब विश्वास के तौर पे एक दूसरे को देखती है. ये चैप्टर जाहिर करता है ये बात. थैंक यू. गुड बाय.